हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरा और आपका चैनल फिनफ्लुएंसर मास्टर में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा फिनफ्लुएंसर मास्टर को। इस चैनल से आप शेयर मार्केट के बारे में डेली अपडेट रह पाओगे और उसी के साथ साथ शेयर मार्केट के कुछ नए चीजों को आप सीख पाओगे। सो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करता है किस कमाल की वीडियो को। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया आईपीओ के बारे में, जो है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स का आईपीओ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डेट, इसका रिव्यू, प्राइस, अलॉटमेंट डिटेल्स और उसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, जो कि है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, जिसके वजह से आप जान पाओगे या आपको पता लग जाएगा कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। और उसी के साथ साथ हम पिछले कुछ आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, तगड़ा रिटर्न दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ आईपीओ के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स का आईपीओ। फर्स्ट 30 अगस्त से ओपन होने वाला है ये। तो जो कंपनियां लिस्टिंग हो चुकी है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते। देखिए, ये सारी कंपनियां 21%, 142%, 10%, 9.7%, 43%, 61%, 155%, 42%, जितने सारी कंपनी लिस्टिंग हुई है पिछले कुछ दिनों से, सिर्फ इसके बजाय इसके अलावा सभी कंपनी ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न, तगड़ा रिटर्न दिया है सभी को। ओके, सो आज की जो कंपनी है वो है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। तो देखेंगे इस आईपीओ का कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स डेट्स के बारे में, और आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है इसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा इसी वीडियो से। तो चलिए, सो बेसिकली ये जो कंपनियां है, तो ये कंपनियां क्या काम करते हैं? ये कंपनियां काम करते हैं पावर सेक्टर और पावर ऑटोमेटिव यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये काम करते हैं। बेसिकली ये तरह तरह की इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करते हैं और इसका सर्विस एंड सप्लाई भी करते हैं। ये बेसिकली ये जो कंपनी है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट, इसका जो कंपनी बेसिकली इंडिया के अलावा चाइना, पोलैंड जैसे 100 कंट्री में इसका जो बिजनेस वो फैला हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात होती है। तो चलिए इसके नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये कंपनी आपको इस मार्केट से इन्होंने 491 CR, 491 करोड़ की करोड़ उठाने वाला है, जिसके वजह से इन्होंने ये आईपीओ लॉन्च किया। ओके, सो चलिए नंबर्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। बेसिकली आईपीओ ओपन कब होगा? आईपीओ ओपन होगा 30 अगस्त 2023 और आईपीओ क्लोज कब होगा? क्लोज होगा 1 सितंबर 2023। ओके, और इसके जो आईपीओ का साइज पहले ही बताया, 491 CR का आईपीओ साइज है, जो कि बहुत ही बड़ा साइज है। ओके, और अप्रोक्स इन्होंने फ्रेश इशू कितना है इस ये 491 CR से फ्रेश इशू इसका है सिर्फ 75 करोड़ का फ्रेश इशू है। एंड ऑफर फॉर सेल कितने का? ऑफर फॉर सेल 94,28,178 शेयर। बेसिकली ये अप टू है इतना, और इससे आगे नहीं जाएगा। सिर्फ 94 लाख शेयर्स की इन्होंने ऑफर फॉर सेल इशू किया है। ओके, फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू है 10। और आईपीओ का प्राइस क्या होगा, यानी कि एक स्टॉक्स का, एक शेयर का प्राइस कितना होगा? एक शेयर का प्राइस होगा 418 से लेकर 441 पर शेयर इसका प्राइस रहेगा। ये कंपनी कहाँ लिस्टिंग होगी? बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्टिंग होगी, ठीक है। और रिटेल कोटा, यानी कि आप टोटल रिटेल कोटा मिलाकर 35% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं इस कंपनी में। ओके, तो चलिए, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, डेफिनेटली आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, सो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप कितने पैसों का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? मिनिमम मिनिमम आपको 14,994 रुपया का इन्वेस्टमेंट करना होगा फॉर वन लॉट। और एक लॉट में आपको 34 शेयर मिलने वाला है। आप मैक्सिमम कितने कर सकते हो? 1,94,922 का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो होता है 13 लॉट, यानी कि 442 शेयर्स होता है। ओके,
और इसके बाद हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आईपीओ ओपन होगा कब, क्लोज होगा कब, तो इन्होंने ये बता ही दिया। और अगर आपको शेयर आपके लिए अलॉट होता है तो आपको कब मिलने वाला है, कब आपको पता चलेगा आपके लिए शेयर अलॉट हुआ है कि नहीं। 6 सितंबर को आपको जानकारी मिल जाएगा आपके लिए शेयर अलॉट हुआ है कि नहीं। अगर आपके लिए अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आपको कब रिफंड मिलेगा, आपको रिफंड मिलेगा 7 सितंबर को आपको रिफंड मिलने वाला है। क्रेडिट और डीमैट कब होगा आपके अकाउंट में, 8 सितंबर को आपको अकाउंट में ये शेयर क्रेडिट हो जाएगा। और अगर क्रेडिट हो गया और उसके बाद ये कंपनी का लिस्टिंग कब होगा, जिन्होंने आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करते वो सोचता है कि लिस्टिंग हो तो हो जाने दो, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। तो उसके लिए ये आईपीओ या कंपनी लिस्टिंग होने वाला है 11 सितंबर 2023 को ये लिस्टिंग होने वाला है। ओके, चलिए एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको फाइनेंशियल जानना बहुत जरूरत है, इसीलिए फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो 2021 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था 400 शेयर का, और इसका एक्सपेंसेस था 357 शेयर का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने का है 35.94 यानी कि 36 के आसपास, 36 शेयर के आसपास इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है। 22 में 480 रुपीज 480 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, एक्सपेंसेस किया 421 शेयर का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसके पास बचा है 49.65 शेयर का। ओके, 2023 में इन्होंने प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट किया 598 शेयर का, एक्सपेंसेस कितना का, एक्सपेंसेस 519 शेयर का एक्सपेंसेस इन्होंने किया, और प्रॉफिट जनरेट किया कितना का 49.69 शेयर का प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया, जो कि रेवेन्यू में हम देख सकते हैं कंटिन्यू ग्रोथ किया है और प्रॉफिट में भी कंटिन्यू ग्रोथ किया है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना का है 12.84 पर इक्विटी शेयर का अर्निंग पर शेयर है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, पीयर कॉम्पिटिटर्स नहीं है। और कंपनी का प्रोमोटर्स कौन है, कंपनी का प्रोमोटर्स है नरेंद्र जोहारीमल गोलिया। ओके, ये है कंपनी का प्रोमोटर। और इसी के साथ हम डिस्कस कर लेंगे कंपनी के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में, जिसके बाद आपको पता चलेगा आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। सो बेसिकली इस कंपनी का पहला जो स्ट्रेंथ है वो है डाइवर्स सेक्टर। इन्होंने डाइवर्स सेक्टर में काम करते हैं, पावर जनरेशन, पावर इंस्ट्रूमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रांग है, इन्होंने डाइवर्स सेक्टर में काम करते हैं। और इस कंपनी का एक बड़ा एडवांटेज है, इसके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जो है 95 इंजीनियर्स का एक बहुत ही बढ़िया रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है इंडिया, चाइना एंड पोलैंड में। ओके, स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम होने की वजह से इन्होंने बहुत ही अच्छे से काम करता है। और इन्होंने 100 से ऊपर कंट्री में कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसीलिए इसका जो बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है फिलहाल। और एक बहुत ही बढ़िया बात है कि ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स खुद ही डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एंड सेल्स करते हैं वर्ल्ड वाइड। इसका जो ओन मटेरियल्स इन्होंने सेल एंड सर्विस भी देता है, तो इसी के वजह से इसकी कंपनी का ग्रोथ भी कंटिन्यू हो रहा है और बहुत ही बढ़िया बात है। ओके, और वीकनेसेस थोड़ा बहुत है, तो वीकनेसेस जानना भी बहुत जरूरत है, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। रेवेन्यू, इन्होंने 65% का जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो ग्लोबल मार्केट से करते हैं, और ओनली 35% रेवेन्यू इन्होंने इंडिया से जनरेट करते हैं, ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। ओके, अगर विदेशों की कंट्री, विदेशों में इसका रिलेशन खराब हो जाए तो इसका फाइनेंशियल में इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। और सप्लाई चेन, जिसके बारे में जानना भी बहुत जरूरत है, सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट्स के बारे में भी जानना जरूरत है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट्स और सप्लाई में भी थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो उसका फाइनेंशियल में इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इन्होंने 65% रेवेन्यू अब्रॉड से कमाता है। ओके, और एक बड़ा रीजन है जो कि है जियोग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में रसिया और यूक्रेन का वॉर जब हुआ था तब इसका एक्सपोर्ट बंद था। ओके, और एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से पोलैंड में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें बहुत ही बड़ा असर पड़ा, और उन्होंने
लोकल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, डीलर्स है, वो उसके हेल्प लेकर उन्होंने रॉ मटेरियल्स खरीद के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा था, और इसी की वजह से उसका लॉस भी थोड़ा बहुत हुआ था, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। ओके, क्योंकि वहाँ पर जब लोकल डीलर आपको सप्लाई देंगे तो आपका स्ट्राइक प्राइस भी स्पाइक होगा। ओके, और प्राइस स्पाइक होने की वजह से आपको फाइनेंशियल में इम्पैक्ट थोड़ा बहुत जरूर पड़ेगा। सो ये थी कुछ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब आपको शायद पता चल गया कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग स्टॉक मार्केट।